ये जो गाना है मैं लड़की हूँ, ये एक्चुअली मैंने लिखा नहीं, वो आया मेरे दिमाग में और मेरे दिल में। मैं एक रिट्रीट में थी जहाँ मैं फास्टिंग कर रही थी और मेडिटेशन, और मैंने कुछ खाया नहीं 2 हफ्ते के लिए। और इसमें आपका स्पिरिचुअलिटी भी ज़्यादा बढ़ता है। और एक रात मैं 3 बजे सुबह उठी और ये गाना आया। एक्चुअली मेरे पास अभी तक वो होटल का पेपर भी है जिसमें मैंने लिखा सब कुछ। सस्ता वो होटल का पेपर अभी तक है जिसमें मैंने लिखा ये गाना। मैं वेट करूँ इसका या हाँ। ये गाना जब मैं मेडिटेशन रिट्रीट में थी, 3 बजे सुबह में उठी और ये गाना आया। और मैं सो नहीं सकती थी, जैसे हर 2 मिनट में उठ रही थी, एक लफ्ज़ दो लफ्ज़। और मैं तंग हो गई क्योंकि मुझे आई वांटेड टू स्लीप। देन आई न्यू दैट आई हैड टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग। मैं जानती थी कि इस गाना का मुझे रिलीज़ करना ही चाहिए, और इंडिया में। और ऑब्वियसली मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने गाना लिखा, म्यूज़िक स्टाइलिंग सब कुछ मैंने किया, बहुत बहुत मेहनत किया इसमें। और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। जब मैं इंडिया से गई थी, मैं वो रियलिटी शो में थी, बिग बॉस में थी। और मैंने बॉयकॉट किया फिनाले और मैं वापस नहीं आई क्योंकि मैं बहुत सैड थी। मेरा दिल बहुत दुखी में था क्योंकि जो हिंदुस्तान मैं प्यार करती हूँ, उस हिंदुस्तान में उन्होंने ये वायलेंस अलाउ किया टीवी पे। और दूसरी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैं लंदन वापस गई थी, सब लोग लंदन में अमेरिका में भी बिग बॉस देखते हैं, और उन्होंने सब ये बोला, जो देसी लोग बाहर बाहर के इंडियन लोग, उन्होंने सब ये बोला कि इंडिया ऐसा प्लेस है जहाँ लड़की का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, वाकई टीवी पे भी नहीं प्रोटेक्शन होता है। एंड ये दिस हर्ट मी कि अपने इंडियन लोग लंदन में ये बोलते हैं कि इंडिया इज़ नॉट सेफ, एंड दिस हर्ट मी। एंड ये गाना आया और मैंने बोला कि मैं इंडिया वापस ही जाऊंगी, दिखाना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि इंडिया इज़ वेरी वेरी सेफ। और 1 साल हुआ कि मैं इंडिया में नहीं थी और मैंने बहुत कुछ चेंज देखा। जब मैं एयरपोर्ट में आई थी, इतना वेटिंग टाइम नहीं था, ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। ये भी देखा कि स्ट्रीट्स में इतना जैसे गंदगी नहीं था स्ट्रीट्स में, वो स्मेल नहीं आती थी जो जैसे आप एयरपोर्ट में लैंड करते हो आपको वो मुंबई की स्मेल आती है, लेकिन वो सब गया स्ट्रीट्स में। मैं बहुत हैरान थी कि वाओ, द स्ट्रीट्स आर क्लीन, द एयरपोर्ट इज़ अमेजिंग। और ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनिशिएटिव, आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। बहुत कुछ चेंज हुआ क्योंकि मैं गई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में नहीं था। मैं वापस आई थी, एंड ही इज इन पावर, एंड इंडिया हैज़ चेंज्ड so much, and I'm so proud to come back to this India. गाने की बात करें तो गाने में मैं हूँ एक लड़की, मतलब इसके पीछे कुछ रीज़न था क्या? हाँ जी। मैं हूँ एक लड़की, इस गाने का नाम, हाँ तो इसके पीछे कुछ रीज़न है कि हाँ, क्या? रीज़न तो ये था ऑब्वियसली कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। और ये भी जो रेप्स हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में उन्होंने रिपोर्ट किया, दिल्ली रेप का बहुत सारे हो रहे हैं। और वो भी जब निर्भया का 1 साल पहले हुआ, और वो जो अरेस्ट हुआ बिग बॉस में, दैट वाज 1 year टू द डेट। और ये गाना मैं आई वांट टू इंस्पायर वुमेन, स्पेशली इन हिंदुस्तान में उनको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि लड़की बुरी बात नहीं होती है। आप देखो, बहुत सारे फीमेल फीटिसाइज होते हैं। लड़की अगर आप हो, लोग समझते हैं कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो, अरे लड़की है। और ये बुरी बात है क्योंकि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़के सब कुछ कर सकते हैं। पीपल आर किलिंग द डॉटर्स व्हेन दे आर बोर्न, फीमेल feticide, और ये इनिशिएटिव टू सेव द गर्ल चाइल्ड नीड्स टू बी हर्ड। और मैं बोलती हूँ मैं लड़की हूँ बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव। मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ ये गाते कि मैं लड़की हूँ,
मतलब आई एम प्राउड टू बी अ वुमन, मतलब औरत और लड़की का मतलब ये है दैट आई एम समबडी, मतलब ये नहीं कि मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूँ, कि बुरी बात है कि आपकी लड़की होती है। कल्चरली हम सब देखते हैं कि अगर किसी का बेटा होता है सब सेलिब्रेट करते हैं, लड़की होती है फिर प्रॉब्लम होता है। दिस इज व्हाट आई डोंट वांट, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑलरेडी टेकन द इनिशिएटिव व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। एंड ये गाना मैं हर एक लड़की को ये आई वांट टू हियर, हर एक लड़की बोलती है मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ। और ये भी इज़्ज़त की बात लोग बोलते हैं कि लड़की के साथ फैमिली की इज़्ज़त टूट सकती है, और इसलिए मैंने गाना में लिखा मेरी इज़्ज़त तेरे लब से नहीं बनती, मैं औरत हूँ किसी से नहीं डरती। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द सॉन्ग। वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदुस्तान के लिए हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बाहर से हूँ लेकिन मैं इंडिया में काम करती हूँ, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दिखाती हूँ कि इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। After Big Boss, how your life is changed? हाँ, After Big Boss, how your life is changed? हाउ इज़ माई लाइफ चेंज्ड? बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप्स भी थे, और मैं पहले डरती थी, कभी आई वाज स्कैर्ड टू स्टैंड अप टू मेन, और बिग बॉस ने मुझे मौका दिया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ, क्योंकि ये मौका था मेरे लिए सबको दिखाने के लिए कि लड़की ताकत वाली है, शी स्ट्रॉन्ग, शी कैन डू एनीथिंग। और ये भी जब मैं बिग बॉस में थी, मैं वापस लंदन इसलिए गई थी क्योंकि 6-7 हफ्ते के लिए जब आपके ऊपर कैमरास 24 आवर्स होते हैं, मतलब हम काम करते हुए 24 आवर्स, मुझे नहीं चाहिए था। मैं दोस्तों को देखना चाहती थी, मैं मेडिटेशन करना चाहती थी, और 1 साल के लिए मैंने पूरा जैसे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, बहुत कुछ किया। और आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम वेरी ब्लेस्ड, एंड मैं इंडिया वापस आई इन पीस, forgiving everybody. I forgive everything that happened in Big Boss, but you don't forget. और my life has changed, क्योंकि पहले लोग समझते कि सोफिया सिर्फ ग्लैमरस लड़की है, लेकिन उन्होंने देखा कि बिग बॉस ने मौका दिया कि लोग देख सकते थे कि सोफिया किस चीज़ से बनी हुई। और I think we have a responsibility as celebrities to stand up for what is right, not to stand up for money or for fame. मैं यहाँ नहीं रही क्योंकि यहाँ मैं रह के बिग बॉस के बाद पैसा बना सकती थी, शोज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि आई वांट टू कनेक्ट विद माय स्पिरिचुअलिटी, एंड व्हेन आई एम रेडी आई कम बैक टू इंडिया एंड आई एम रेडी। Thank you and all the best. थैंक यू, थैंक यू। ले ले। यहाँ पे सेंटर, वन सेक, होल्ड होल्ड, सामने, एकदम सामने। नहीं नहीं, थोड़ा सा डाउन हो गया। मारना मारना यहाँ पे सामने, हाँ एक लियो।
The center. One here left corner, both of you here. Ma'am, here. सर भंडारी सर यहाँ पे हेलो भैया